क्या कभी सोचा है कि एक औसत इंसान हर साल लगभग अपने वजन के बराबर चीनी खा जाता है? आज हम इसी एडेड शुगर के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये हमारी सेहत पर चुपचाप कैसे असर डाल रही हैं। हाँ, 54 किलो। जरा अंदाजा लगाइए। ये ऐसा है जैसे हर साल चीनी की एक भारी भरकम बोरी उठाना। ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये वो एडेड शुगर है जो एक औसत वयस्क हर साल खा रहा है। अब देखिए, ये जो इतना बड़ा उछाल आया है ना, इसके नतीजे भी काफ़ी गंभीर हैं। और इसके असर को ठीक से समझने के लिए हमें सिर्फ इन नंबरों से आगे देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर, मतलब बायोलॉजिकल लेवल पर, आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। अब जब हमारे करीब 75% पैकेज्ड फूड्स में चीनी छिपी हुई है तो इसका ज्यादा सेवन तो होना ही है ना? पर सवाल ये है कि हमारी सेहत को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए थोड़ा विज्ञान की नज़र से इसे समझते हैं। तो अब बात करते हैं उस बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन की जो ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में शुरू हो जाती है। इस पूरी समस्या के केंद्र में एक कंडीशन है जिसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। खून में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का होना। और यही ओवरलोड कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है। और ये सब एक चेन रिएक्शन से शुरू होता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है उस शुगर स्पाइक से। इसके जवाब में हमारा पैंक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं, मतलब उन पर इसका असर कम होने लगता है। इसी से होता है हाइपर इंसुलिनिमिया और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये चीनी के 1 चम्मच से लेकर दिल की बीमारी के खतरे तक का सीधा रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना, मतलब बहुत ज्यादा है। और ये सारी चीनी आखिर आ कहाँ से रही हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक साफ लिमिट है। महिलाओं के लिए दिन में 6 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर नहीं, और पुरुषों के लिए 9 चम्मच। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि एक औसत वयस्क करीब 17 चम्मच चीनी खा रहा है, मतलब बताई गई लिमिट से 2 गुना या उससे भी ज्यादा, और ये रोज हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा चीनी आ कहाँ से रही है? देखिए, हमारी एडेड शुगर का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आता है। मीठे ड्रिंक्स, सोडा, जूस, मीठी चाय, कॉफी, ये हमारी डाइट के सबसे बड़े गुनहगार हैं। और एक समस्या ये भी है कि चीनी अक्सर छुपी होती है। फूड कंपनियां लेबल पर चीनी के लिए दर्जनों अलग-अलग नाम इस्तेमाल करती हैं, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, यहाँ तक कि शहद और मेपल सिरप जैसे सेहतमंद लगने वाले नाम भी। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम असल में खा क्या रहे हैं। और ये सिर्फ खाली कैलोरी की बात नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। रिसर्च साफ साफ ज्यादा चीनी खाने को दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ती है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब उस लोकप्रिय विचार की बात करते हैं जिसे शुगर की लत कहते हैं, और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में असल में क्या कहता है। ये शब्द शुगर एडिक्शन हम सबने सुना है ना? पर क्या चीनी सच में, मतलब ड्रग्स की तरह नशीली होती है? ये एक बड़ा सवाल है, और वैज्ञानिक समुदाय ने कुछ बहुत जरूरी फर्क बताए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है कि चीनी के लिए बहुत तेज इच्छा हो सकती है, पर रिसर्च बताती है कि इसके पीछे का जो तंत्र है वो पारंपरिक नशीले पदार्थों की लत से अलग है। देखिए, चीनी खाने का मुख्य कारण उसका मीठा स्वाद है, न कि कोई दिमाग बदलने वाला औषधीय प्रभाव। और ड्रग्स के उलट चीनी से मिलने वाली खुशी की प्रतिक्रिया दिमाग में समय के साथ कम हो जाती है। एक बड़ी वैज्ञानिक समीक्षा का निष्कर्ष इस बात को और साफ करता है। उन्हें इंसानों में शुगर की लत के विचार को समर्थन देने के लिए बहुत कम सबूत मिले, और जो चूहों पर अध्ययन हुए थे जिनमें लत जैसा व्यवहार दिखा, उनमें अक्सर चूहों को खाना रुक रुक कर दिया जाता था, जो कि असल दुनिया में इंसानों के खाने के तरीके से बहुत अलग है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असली कहानी क्या है? तो मुख्य बातें ये हैं, हम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी मात्रा से कई ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, और इसका ज़्यादातर हिस्सा ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से आ रहा है। ये अतिरिक्त चीनी हाइपर इंसुलिनिया का कारण बनती है, जो कई बीमारियों की जड़ है। और रही बात लत की,
तो ये जो इच्छा है, ये एक सच्ची रासायनिक निर्भरता से ज्यादा मीठे के पुरस्कार स्वाद की वजह से होती है। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सच में लत नहीं है, तो फिर इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और इसका जवाब इच्छा शक्ति की कमी में नहीं है। असल में ये हमारी बायोलॉजी, हमारे खाने पीने के माहौल और मीठे स्वाद का जो शक्तिशाली जन्मजात आकर्षण है, उसका एक जटिल मेल है। और इस बात को समझना ही नियंत्रण वापस पाने की तरफ पहला कदम है।